नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा से ठीक पहले पटना के लिए रवाना हो गए। उनके पटना निकलते ही बीजेपी नेताओं में हलचल बढ़ गई है। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आपसे कुछ देर पहले जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी मुलाकात बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन से हुई है। बता दें कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने खुले मंच पर ही एनडीए में चल रहे सीट शेयरिंग को लेकर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग हो रही है उससे हमारी पार्टी नाखुश है, इसलिए भी चूँकि उनकी पार्टी को राज्य में मान्यता प्राप्त दल हासिल करवाना है, ऐसे में कम से कम 8 से 9 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल करनी ही होगी। उसके लिए पार्टी को 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तभी जाकर 8 से 9 सीटों पर जीत संभव है। उनके इस नाराज़गी के बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जीतन राम मांझी को कल जेपी नड्डा से मिलवाया और उन्होंने अपनी बातों को जेपी नड्डा के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि राज्य में मान्यता प्राप्त दल हासिल करवाने के लिए 8 से 9 सीटों पर जीत जरूरी है। ऐसे में कम से कम हम लोग अगर 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तभी 8 से 9 सीट जीत पाएंगे। इस बयान के बाद, इस मांग के बाद, इस बात के बाद जेपी नड्डा की ओर से कहा गया कि इस मांग पर विचार करेंगे। उसके बाद कल देर रात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बीजेपी का जवाब लेकर जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीजेपी की बात को रख दी। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी बीजेपी के आश्वासन से, बीजेपी के बात से अभी भी नाखुश हैं। मांझी जी चाहते हैं कि कम से कम अगर 15 सीट नहीं तो डबल डिजिट में उनके सीटों की संख्या जरूर होनी ही चाहिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके लिए भी तैयार नहीं है। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज अचानक से सीट शेयरिंग की घोषणा से ठीक पहले पटना के लिए रवाना हो गए। उनके दिल्ली एयरपोर्ट निकलते ही बीजेपी नेताओं में हलचल बढ़ गई और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके आवास पर उनके बेटे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनको समझाया कि किस तरीके से बिहार में एनडीए जरूरी है और एनडीए के लिए जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की पार्टी का अहम योगदान जरूरी है। इसीलिए अब देखना होगा कि क्या जीतन राम मांझी इस मांग पर अड़े रहते हैं या नहीं, चूँकि वो लगातार कहते रहे कि उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल हासिल करवाना है। ऐसे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी इसे हम लोग जो है 8 से 9 सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे। बता दें कि आज एनडीए की में सीट शेयरिंग की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में जीतन राम मांझी की नाराज़गी क्या एनडीए में सीट शेयरिंग जो होने वाली है उसमें रोक लगाएगी या किसी तरह का जो है उसमें व्यवधान पैदा करेगी। चूँकि जीतन राम मांझी कहा जा रहा है अभी नाराज़ है, हालांकि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर भी बातें चल रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान अब कहा जा रहा है कि एनडीए के सीट शेयरिंग से संतुष्ट है। उनकी जो मांग थी, अधिकतर मांगों को बीजेपी ने मांग लिया है, लेकिन जीतन राम मांझी की मांगों पर अभी भी बीजेपी एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरह से सहमत नहीं है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अभी इतने सीटों पर ही संतोष कर लेने के लिए। अब देखना होगा कि जो बीजेपी नेता उनके आवास पर पहुँचे, क्या इससे जीतन राम मांझी संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।